For more videos, please like, share and subscribe. Sunny Sahu. Hello friends, I am Himanshu and we are traveling to Orcha. Let's see you there. ओके दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं ओरछा और आइए देखते हैं मंदिर का व्यू लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं हम ओरछा की हिस्ट्री के अंदर। बाय द वे, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जो हमारे बैक पे है वो है चतुर्भुज टेम्पल, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे समझाऊँगा। ईस्वी की यहाँ के महाराजा मधुकर शाहजू देव, जो परम भक्त कृष्ण जी के थे, वहीं दूसरी तरफ हम जाकर देखें उनकी प्रिय पत्नी गणेश कुमारी, जिनको कमला देवी के नाम से जाना जाता है, वो परम भक्त श्री रामचंद्र जी की थी। एक बार महाराज और महारानी श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए श्री कृष्ण जी के मंदिर जा रहे थे, लेकिन समय इतना हो चुका था कि जब तक वो मंदिर तक पहुँचे पट बंद हो चुके थे। इसीलिए महारानी ने कहा कि हम वापस चलते हैं, लेकिन महाराज का कहना था कि हम दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम दर्शन करने तक यहीं रुकते हैं, जब तक हमें दर्शन नहीं मिलेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वहीं मंदिर के बाहर भजन और कीर्तन चल रहे थे, तो महाराज और महारानी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसी टाइम जब वो डांस कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है, हम तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डांस करते टाइम स्वयं श्री कृष्ण जी और राधा जी उनके साथ डांस कर रहे थे, और उसी टाइम गोल्डन फ्लावर्स यानी कि सुनहरे फूल वहाँ से बरस रहे थे, ऐसा कहा जाता है। उसी पल के बाद महाराज ने डिसाइड किया कि अब हम श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन को प्रस्थान करेंगे। उसी बीच महारानी ने महाराज को बोला कि नहीं, मैं एक बार श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या जाना चाहती हूँ। उसी बीच महाराज ने गुस्से में आकर बोला कि तुम राम की भक्ति में लगी रहती हो और उनका बाल रूप मांगना चाहती हो, जबकि तुम्हारे राम ने तो आज तक तुम्हें दर्शन तक नहीं दिए। मेरे श्री कृष्ण ने हमारे साथ नृत्य किया प्लस सुनहरे फूल बरसाए। और फिर महाराज ने गुस्से में ये तक कह दिया महारानी से कि अब तुम तब तक वापस ओरछा नहीं आना जब तक तुम्हें स्वयं श्री राम जी अपना बाल रूप नहीं सौंप देते। और ये सुनकर महारानी बहुत चौंक गई और महारानी ने भी गुस्से में कह दिया कि हाँ, मैं तब तक वापस ही नहीं आऊँगी। अयोध्या पहुंचते ही महारानी ने सरयू नदी के किनारे अपनी तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के समय वो सिर्फ फल खाती थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फल खाने भी छोड़ दिया और हरी पत्तियाँ खानी शुरू कर दी। लेकिन जब एक हफ्ता बीत गया तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया
और उन्होंने पूर्णतः व्रत रखना शुरू कर दिया और तपस्या करते रहा। लेकिन 1 महीना जब बीत गया और राम जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो उन्होंने सोचा कि अब मैं सरयू नदी में अपनी जान दे दूँगी। तो वो कूद गई सरयू नदी में और एकदम से चमत्कार हुआ, उनके हाथ में राम जी का बाल रूप आ गया और राम जी स्वयं उनके सामने आए। उन्होंने श्री राम से बोला, मैं आपकी परम भक्त हूँ। और श्री राम बोले, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, आप जो मांगना चाहती है मांगे। तो महारानी उनसे बोली कि श्री राम, मैं आपकी परम भक्त हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बाल रूप में मेरे साथ ओरछा चलें। तो राम जी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं मुझे। महारानी ने कहा कि जी बताइए आप। तो राम जी बोले कि मैं केवल पुक नक्षत्र के टाइम ही चलूँगा, जब पुक नक्षत्र ख़त्म होंगे मैं वहीं रुक जाऊँगा और हम पैदल यात्रा करेंगे जिसमें मैं साधुओं से घिरा हुआ होगा। यानी कि साधु उनके आसपास होने चाहिए और पुक नक्षत्र का टाइम होना चाहिए, उसी टाइम वो चलेंगे, बाकी टाइम वो रुक जाएंगे। दूसरी शर्त उनकी थी, जब आप मुझे अपनी गोदी में नीचे रखेंगे जहाँ भी, वही मेरे महाराज है ओरछा के। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो महाराज नहीं रहेंगे, मैं राजा कहलाऊँगा ओरछा का। फिर महारानी ने इन सारी शर्तों को मान लिया और कह दिया कि हाँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा और मैं तैयार हूँ। और उन्होंने प्रस्थान कर दिया ओरछा के लिए। अब जो कि महारानी सिर्फ पुक नक्षत्र के टाइम ही चल सकती थी, तो इस तरह उन्हें 8 महीने 27 दिन लग गए ओरछा पहुँचने में। और ये बात है करीब 1575 की। इन दिनों महाराज को स्वप्न आया राम जी को रखेंगी, वही उनका स्थान हो जाएगा और वो मूर्ति का रूप ले लेंगे राम जी। और थकान में उन्होंने महल के अंदर घुसते ही राम जी के बाल रूप को रख दिया और तैयार होने के लिए अंदर चले गई। लेकिन जब वो लौट के आई तो वो उनका बाल रूप राम जी का वो एक मूर्ति का रूप ले चुका दिया। और फिर उन्होंने कोशिश की उन्हें उठाने की वहाँ से, लेकिन वो कोई भी नहीं हिला सका उन्हें। इस तरह राम जी के मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ पर राम जी को महाराज राम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ like and subscribe एंड शेयर ऑल्सो।